पर्पल सैलून एंड वेलनेस के आप ओनर हो, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? पहले जैसा कि आपने बताया कि मेरा चाइल्डहुड उतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था एंड आवर कंडीशन इज नॉट वेल, राइट? तो अब कैसा लग रहा है ये लेवल पे आके? कल तो कैसे होता है ना, स्कूल में ही बॉयफ्रेंड्स हो जाते हैं, तो लाइक दे नीड टू गिव टाइम्स टू टाइम आएंगे हम रिलेशनशिप वाले टॉपिक पे, धीरे धीरे आएंगे। वो सब जो हमने फील किया है, हमें जो मजा आया है। हेतल दी की स्किन की ये जो खूबसूरती है उसका राज क्या है? Oh my God. As you know, I'm into salon and wellness business, right? And I have a biotech company also. मुझे ऐसा है कि मेरा स्किन हमेशा अच्छा रहे, बिकॉज आपका जो नेटवर्क है ना, वही आपका नेटवर्थ है, राइट? व्हाट इज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। बहुत ही आप फिलोसॉफी आंसर दे रहे हो, ये कन्वर्सेशन बहुत ही डीप होता जा रहा है। yes. तो हम इसको थोड़ा अब इंटरेस्टिंग बनाते हैं, राइट? हम थोड़ी गेम्स आपके साथ खेलते हैं। आई एम वेरी पुअर इन गेम्स। वेरी पुअर, ओके। आज देख लेते हैं। चलो। डाली डाली पे किसी ने नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली, किसी ने बुरी डाली। जिस डाली पे मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने तोड़ डाली। थर्ड टाइम आई डिड मिस्टेक, आई गेस। आई वांट टू I wish to wash my Liris wristwatch. I want to बहुत ही ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है। I wish to wash my Liris wristwatch. I want to wash. क्योंकि आजकल आपने देखा होगा स्पा में बहुत ही ज्यादा रेड पड़ रही है पुलिस की, राइट? तो उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक स्पा में रेड मतलब क्यों एक तो पड़ती है और ये सब क्यों हो रहा है? कॉफी विथ होम। कॉफी विथ होम आप कह सकते हो। दोस्तों, आज का एपिसोड मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज आज हमारे एपिसोड में आया है फाउंडर ऑफ पर्पल सैलून एंड वेलनेस के ओनर हेतल सोनी। यस, आज के थ्रू आउट द एपिसोड में हमने बात की है बिजनेस को लेकर, स्पिरिचुअल थोड़ी बातें हुई, रिलेशनशिप के ऊपर बातें हुई, उनका चाइल्डहुड कैसा था, कैसे एक आउटलेट स्टार्ट करते करते आज उनके ऑल ओवर गुजरात में 11 आउटलेट्स है, उसके बारे में यहाँ पे थोड़ा मैं उनका इंट्रोडक्शन दे दूँ। मुझे इंट्रोडक्शन मिला है जो कि बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन मैं उनमें से कुछ अचीवमेंट्स आपके साथ आज मैं शेयर करूंगा। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2019 सूरत बाय द टाइम्स ऑफ इंडिया वो रह चुके हैं। बेस्ट स्टार्टअप इन 2021 बाय SGCCI, बेस्ट इनोवेटिव कंपनी इन 2023 बाय रेडियो सिटी, उनको अवार्ड दिया गया है। बेस्ट सलून अवार्ड इन 2020 बाय लोटस प्रोफेशनल इन नीदरलैंड्स। तो ऐसे एक्सेट्रा अभी मैं बोलना चाहूँगा तो बहुत ही ज़्यादा लिस्ट लंबी हो जाएगी, लेकिन आपको मैं बोलना चाहता हूँ कि आप ये एपिसोड एंजॉय कीजिए। हेतल दी का हमने बहुत सारी बातें की है, थ्रू आउट द एपिसोड आपको मज़ा आएगा और देखते रहिए फनकास्ट विद ओम। पॉडकास्ट की शुरुआत हो गई है बेसिकली। अब जो लोग नहीं जानते हु इज हेतल सोनी, सबसे पहले तो थ्रू आउट द सेशन में आपको आज हेतल दी बुलाऊंगा। ओके, तो दी मुझे सबसे पहले ये बताइए कि जो आपको नहीं जानते उसके लिए आप क्या कहना चाहते हो? हु इज हेतल सोनी बेसिकली इन शॉर्ट वर्ड्स? Hetal Soni is an independent entrepreneur, and with the support of everyone around me, I have grown my multiple businesses. Particularly, I would like to thanks to Surat, because Surat has given me a lot. And with entrepreneur, I'm growing as a person also, because Surat is the city who has given me everything from zero. So I would just like to thank Surat first and Surat's people. Okay, how was your childhood? Childhood बहुत अच्छा था. So I born and brought up in Khambat, and वहीं पे मैंने 1st to 10th कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा इंजीनियरिंग एंड बाकी का स्टडी विद्यानगर से हुआ। वो काफ़ी फेमस है, इट्स लाइक एजुकेशन हब फॉर आनंद डिस्ट्रिक्ट।
engineering करने के बाद we were not so good in terms of finance and all. तो मेरा जो भी study था that is sponsored by our community. Yeah, so throughout the engineering, I thought that while studying, let me make some money. So I was doing part-time job in ICICI Bank in finance department, and that's how I introduced to finance, equity market and all, because my first job was that. So with that, I learned sales, marketing, good communication skills. Yeah, so this is how like my childhood you can say. मुझे यहाँ पे एक क्वेश्चन अभी जस्ट याद आ रहा है कि आप पढ़ाई में, आपने बोला कि आप टॉपर थे, तो आप मतलब पढ़ाकू बच्चे थे, ऐसे थे कि एकदम मस्तीखोर थे? नॉट एट ऑल, एकदम पढ़ाकू, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मेरे पापा उस टाइम पे बहुत ज्यादा एजुकेटेड थे. ही वाज लाइक PhD इन फिजिक्स. एंड मुझे स्कूल के बाद हमेशा उनके साथ 2 घंटे का ट्यूशन्स मिलता था. ही यूज्ड टू मेक मी स्टडी ऑल द टाइम्स. इट्स नॉट लाइक कि मुझे पसंद नहीं था, मुझे पर्सनली इतना पसंद था. और आउटडोर गेम्स, इंडोर गेम्स दैट आई यूज्ड टू प्ले, जिसे अभी सिटी का कल्चर है ना, वैसा हमारे टाइम पे नहीं होता था. इट इज लाइक मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. आपका स्टडी भी है, आपका आउटडोर गेम्स भी इतना इम्पोर्टेंट है, और आपके बाकी सारे सोशल फंक्शन भी इतने इम्पोर्टेंस है. few days back only I was discussing with my husband कि जो हमें सोशलिज्म मिला इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटी गैदरिंग, इन टर्म्स ऑफ जैसे हम लोग ना सारे रिलेटिव्स के घर पे जाते थे बैठने के लिए इवनिंग में, तो वो सारा ट्रेंड अभी निकल गया है. अभी के बच्चों को वो एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है, राइट? तो वो सब जो हमने फील किया है, हमें जो मजा आया है, तो आई वुड से माई चाइल्डहुड वॉज वेरी वेरी गुड. वेरी गुड. या तो अभी के जो बच्चे हैं उनको जो चाइल्डहुड मिल रहा है इन टर्म्स ऑफ कि फोन्स मिल जा रहे हैं, आजकल एप्पल्स के फोन मिल जा रहे हैं, पार्टी करने जाने दे रहे हैं, तो उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि पेरेंट्स आजकल आपने देखा होगा बहुत ही फ्रेंडली हो रहे हैं अपने चिल्ड्रंस के साथ, अपने सन्स के साथ, डॉटर के साथ, तो वो कितना मतलब इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज की होना चाहिए, इतना परसेंटेज होना चाहिए, बाकी का ठीक है मतलब स्ट्रिक्ट थोड़ा तो रहो आप? मुझे ये लगता है कि जितने भी आजकल के बच्चे जो ग्रो हो रहे हैं ना, यू नीड टू जस्ट गिव इट टू द कम्युनिटी एज अ कम्युनिटी इन टर्म्स ऑफ कि आपको सिर्फ बच्चे को रेज नहीं करना है, अगर उनको बाहर खेलना है, उनको सबके साथ मिलने देना है, उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए. अभी के बच्चे का एक्सपोजर क्या मिल रहा है? सिर्फ मोबाइल. नो डाउट दे आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी टेक सेवी, बट जो उनका ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए ना, वो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है. बट स्टिल आई एम नॉट द पेरेंटिंग एक्सपर्ट्स, so I can't give more advice on this, but this is what my observation is right now. Okay. हेतल दी की स्किन की ये जो खूबसूरती है उसका राज क्या है? Oh my god. As you know, I'm into salon and wellness business, right? And I have a biotech company also, in which we are working on skincare and hair care. Salon में हम जितना भी जैसे फेशियल्स हो गए, बाकी सारे चीज़ें हो गई जो हम लोग सलोन में इंट्रोड्यूस करते हैं, वो सब तो हम यूज़ करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपका इंटरनल आप कितना ध्यान रखते हो. सो व्हेन आई एम सेइंग इंटरनल मीन्स आपका फूड हैबिट्स क्या है, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप अपने गट पे कितना ध्यान देते हो. गट मीन्स आर इंटरनल इंटेस्टाइन, जो हम बोलते हैं कि यू नो माई गट. सो दैट इज व्हाट. अगर आपका गट क्लीन है, वो सब कुछ क्लीन है, तो आपका स्किन बहुत ही अच्छा रहेगा. अभी हम लोग जैसे वाइसल बायोसिटिकल में हम बायो हैकिंग पे काम करते हैं, तो मुझे ऐसा है कि मेरा स्किन हमेशा अच्छा रहे. तो उसके लिए मैंने स्टार्टिंग में आपने जो क्वेश्चन पूछा, मैंने बताया कि आई टेक सम वाटर शॉट्स. तो वो सब कुछ इंटरनल डिटॉक्सिफाई करने में बहुत ही यूजफुल रहता है. प्लस वंस इन अ ईयर आई मेक श्योर दैट आई टेक आउट अ टाइम फॉर 20 to 25 days to go to ashram, and I'm staying there. I detox my body, my mind, my soul, everything over there. So I thought maybe that can be the reason of my skin.
ओके, सो वी विल स्लोली कम टू दिस पॉइंट, बट सबसे पहले मुझे ये जानना है कि पर्पल सैलून एंड वेलनेस के आप ओनर हो, तो आपको कैसा लग रहा है अभी? पहले जैसे कि आपने बताया कि मेरा चाइल्डहुड उतना फाइनेंशियली स्टेबल नहीं था एंड आवर कंडीशन इज नॉट वेल, राइट? तो अब कैसा लग रहा है ये लेवल पे आके? तो जब मैंने शुरुआत किया राइट, तो डायरेक्टली हम लोगों ने पर्पल कंपनी एस्टेब्लिश नहीं किया, तो थोड़ा हम पीछे जाएंगे दैट यू नो हाउ आई हैव स्टार्टेड। जब मेरा जॉब चालू था, मैंने बोला कॉलेज के साथ साथ मैंने जॉब किया था। तो मैंने सेल्स में किया, मार्केटिंग में किया, इक्विटी मार्केट में आई यूज्ड टू सेल द म्यूचुअल फंड्स एंड द इक्विटी प्रोडक्ट्स। उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद मुझे लगा कि नो, दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। मतलब इंजीनियरिंग तो हो गया, बहुत अच्छे से ग्रेड्स आ गए, बट आई कैन नॉट वर्क इन दिस फील्ड क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, आई वॉज नॉट एंजॉइंग। तो उसके बाद आई थॉट लेट मी डू समथिंग एल्स। तो मैंने सोचा मेरे अंदर क्या अच्छा है, मुझे क्या अच्छा लगता है। सो आई ट्राई टू फाइंड आउट माई स्ट्रेंथ्स, क्योंकि अभी कैसा है ना, सबको अपने स्ट्रेंथ वीकनेसेस पता होने चाहिए कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या है, आपके वीकनेसेस क्या है। उसको हम बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस। तो वो आपका खुद का आपको पता होना चाहिए। और उस टाइम पे व्हेन आई वाज इन 10th मैंने एक बुक रीड किया था, यू कैन विन, अगर थोड़ा सबको पता हो। ऑथर कौन है उसका? शिव खेरा। Okay. is one of the best book for the one who are looking for a motivation. And शिव खेरा का जो नाम आता है तो ऑलमोस्ट सबको पता है कि who he is. तो उनकी बुक्स पढ़े थे जिनसे मुझे पता चला स्वॉट एनालिसिस क्या होता है, और मैंने वो सब इम्प्लीमेंट किया। खुद को टाइम दिया, बैठ के नोट डाउन किया पेन पेपर पे कि स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है। सो उससे मुझे पता चला माई स्ट्रेंथ इज कम्युनिकेशन स्किल्स, आई एम वेरी गुड इन सेल्स, आई एम वेरी गुड इन कन्विंसिंग, आई एम वेरी गुड इन हॉस्पिटैलिटी, आई एम अ सॉफ्ट स्पोकन। दिस इज व्हाट आई केम टू नो अबाउट माई नेचर एज अ पर्सन। फिर मुझे लगा उस टाइम पे ना एयर होस्टेस का ट्रेंड बहुत था, और मेरे एक दो फ्रेंड्स ने ज्वाइन भी किया था। मुझे लगा लेट मी ट्राई, गलत क्या है, बहुत बिकॉज उस टाइम पे बहुत अच्छे सैलरीज मिल रहे थे। अभी थोड़े सैलरी का उनका जो स्केल है वो डाउन है, बट उस टाइम पे इट वाज क्वाइट गुड। तो मुझे लगा अच्छा सिर्फ नॉर्मल अच्छे रेडी होके ये सब करना है, लेट मी ट्राई टू दैट। तो आई हैव सिलेक्टेड टू जेट एयरवेज। आई वर्क देयर only for 15 days because after that I came to know this is also not my cup of tea. Correct. And then again I came back to finance industry. And meanwhile my father passed away at that time. And all the responsibility of my family came on my head. My mummy was there, मेरा भाई छोटा था, तो मैं मुंबई थी एंड दिस इज हैपेंड। तो हम लोग खंबात में सब कुछ सेटल किया, एंड देन आई थॉट कि अभी तो यहाँ रहने से कोई मतलब नहीं है। तो मम्मी को मॉरल सपोर्ट हमारा सूरत में, जैसे यहाँ पे मेरे मासी है, उनके लड़के हैं, योर फादर इज देयर, तो मम्मी के मोरल सपोर्ट के लिए वी थॉट लेट्स शिफ्ट टू सूरत, जहाँ पे आई विल स्टार्ट समथिंग इन फाइनेंस। एंड जो मेरे एक्स बॉस थे वो ऑलरेडी सूरत में प्लेस हुए थे, तो मैंने उनको कॉल किया कि इफ़ यू हैव सम वैकेंसी आई वुड लाइक टू अप्लाई। So he was working that time in HDFC Bank, so I've applied that, I got selected and I started working over here. Initially we was into rented place, धीरे धीरे फिर मैंने खुद का। And who was that ex boss की जो बात की, वो आपने जो पहले बैंक में आप जहाँ जॉब कर रहे थे वो, ओके, तो वो आपको मतलब बेसिकली हम बोल सकते हैं कि उन्होंने हेल्प की आपको। तो that's how you know your relationship with the people is very important. बिकॉज आपका जो नेटवर्क है ना वही आपका नेटवर्थ है, राइट? व्हाट इज योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। तो आपके नेटवर्क में जितने भी लोग हैं आपको उनको बहुत अच्छे तरीके से संभालना है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैंने उनको कॉल किया था, उन्होंने बोला आई एम इन सूरत, यू कैन कम एंड गिव द इंटरव्यू, इफ यू गॉट सिलेक्टेड यू कैन डू द वर्क। तो मैंने वहाँ पे वापस से जॉब स्टार्ट किया, बिकॉज एयर होस्टेस वैसे भी मुझे पसंद नहीं आया था। उसके बाद मैंने थोड़ा हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में भी किया, बट आई डिडंट लाइक, एंड देन आई सेटल्ड इट सूरत। I've started my journey slowly. I was working with finance industry almost for 6 years. उसके बाद I was just sitting one day in a salon
ओके बिकॉज वो एयर होस्टेस के टाइम पे खुद को पैम्पर करने का बहुत शौक होता था, तो हम लोग वो शौक मेरा कंटिन्यू रहा था। तो फाइनेंस के बाद आई वाज सिटिंग एंड टेकिंग पेडिक्योर। तो मुझे वहां बैठे बैठे ही ख्याल आया कि जो मुंबई में सलॉन्स होते थे, जहाँ पे सलॉन, स्पा, लेजर ट्रीटमेंट्स, नेल्स, एवरीथिंग अंडर वन रूफ, वैसा कोई कॉन्सेप्ट सूरत में नहीं था। आई एम टॉकिंग इन द ईयर ऑफ 2010। ओके So there were parlors were there, salons were there, but ऐसे कोई concept नहीं था जहाँ पे salon, spa, laser, nails, everything is under one roof. The big luxury salons were not there. तो मुझे लगा कि ऐसे हम लोग कुछ start कर सकते हैं। अभी मेरे पास थोड़ा पैसा था, but not that कि मुझे जो scale का करना था वैसा हम लोग चालू करें। प्लस ऐसे कोई आइडिया भी नहीं था कि salon कैसे open करना है, क्या करना है। तो मैं यहाँ पे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी बताऊंगी। आई कंटिन्यू माई स्टोरी, बट इसके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री के बारे में कुछ नहीं पता है, राइट, और आपको उसके बारे में जानना है, तो आपको क्या करना है? रिसर्च। कैसे रिसर्च करोगे? आई थिंक मैं सबसे पहले गूगल पे जाऊंगा, या तो फिर अपने फ्रेंड्स या फिर मेरे जो रेफरेंस के लिंक अगर कहीं पे मिल रहे तो मैं उनसे पूछूंगा, ये सब करूंगा। बेसिकली ओवरऑल रिसर्च ही करूंगा, कोई लोगो से या फिर नेट से। ठीक है, मैं इसका ना एक सीक्रेट बताती हूँ आपको क्या करना है, शॉर्टकट्स। ठीक है, आपको किसी भी चीज के बारे में कुछ नहीं पता है ना, वो इंडस्ट्री में जो सेल्स में काम कर रहे हैं ना, उसको बुला लो। ठीक है भाई, नोट कर ले तू। मतलब जैसे मुझे सैलून और स्पा ओपन करना था, मुझे पता नहीं है कैसे करना है, तो मैंने क्या फाइंड आउट किया कि मुझे फ्रेंचाइजी लेना है। ठीक है, तो मैंने फ्रेंचाइजी उस टाइम पे जितने भी वेल नोन ब्रांड्स फ्रेंचाइजी दे रहे थे, मैंने वो सबको मेरा मेल आईडी भेजा, मैंने अपना इंक्वायरी डाला कि मुझे आपका फ्रेंचाइजी लेना है सूरत में। ओके। एंड उनके जो भी सेल्स के एग्जीक्यूटिव होते हैं, जो फ्रेंचाइजी हेड होते हैं या तो ओनर्स होते हैं, जो भी है, दे गिव यू ऑल द आइडियाज कि ये अपना बिजनेस है, ऐसे हम लोग करेंगे, इतना आपका इन्वेस्टमेंट होगा, ये होगा। तो मैंने 5-10 अलग लोगों से बातचीत कर ली। उसके बाद मुझे पूरा बिजनेस ही समझ में आ गया कि अच्छा उसको करना कैसे है। अच्छा, सो दिस इज द राइट वे। आपको अगर किसी भी इंडस्ट्री के बारे में, लेट्स सपोज आपको एसी बाई करना है, आपको नहीं पता है कि मुझे कौन सा है, गूगल तो एक आपको कंपैरिजन चार्ट बना के दे देगा, बट आपको एक्चुअल में जानना है, देन कॉल 5 सेल्स पर्सन फ्रॉम डिफरेंट कंपनी। जो एक नहीं बताएगा ना, वो दूसरा बता देगा, जो दूसरा नहीं बताएगा वो तीसरा बता देगा। और जहां पे आपको कंफ्यूजन होगा, पहले में आप ब्लैंक होंगे, दूसरे में तो पहले ने सब बता दिया है, तो आपको ऑलमोस्ट आधा आइडिया हो जाएगा। तो आप उसको 4 क्वेश्चन पूछोगे, वो और 4 क्वेश्चन के लिए बताएगा, अरे उसमें ना ये नहीं था, मेरे पास तो ये भी है। तो आपको ऑलमोस्ट उसका पूरा नॉलेज आ जाएगा। ये आई थिंक बहुत डीप है, मुझे थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये बात तो सही है। हाँ, मतलब वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। जैसे बहुत सिंपल चीज है, मुझे अगर मेरे सैलून के लिए कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने सिर्फ इंटरनेट पे कुछ देखा है, मैंने सेल्स में सबकी इंक्वायरी डाल दी कि मुझे खरीदना है, तो आपको 5 कॉल आएंगे, आप कॉल सुनो, आप खुद ही समझ जाओगे, आपको कुछ ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है कि ये प्रोडक्ट सही है, ये प्रोडक्ट सही है, वही लोग बता देंगे मेरे पास ये है, मेरे पास ये नहीं है। सो दिस इज द आइडियल वे टू लर्न जो आपको नहीं पता है। तो इस हिसाब से मुझे सब पता चला कि बिजनेस क्या है, कैसे करना है। अब आती है, आपके पास आइडिया है बट फाइनेंस कहाँ से लाओगे? तो फाइनेंस मेरे लिए बहुत ही इजी मैनेज हो गया। कैसे, मैं बताती हूँ, बिकॉज मैं फाइनेंस प्रोडक्ट में थी, तो आई यूज टू सेल 50 लाख, 1 करोड़, 10 लाख, 25 लाख के प्रोडक्ट्स, और मेरे पास ऐसे HNI क्लाइंट्स भी थे। तो मुझे लगा अगर मैं बैंक के लिए पैसे ला सकती हूँ या ये फाइनेंस कंपनी के लिए पैसे ला सकती हूँ, तो मैं मेरे लिए भी पैसे ला सकती हूँ। मुझे उस टाइम पे वर्ड नहीं पता था एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है, स्टार्टअप क्या होता है, लेकिन दिस इज अ वेरी सिंपल थॉट कि अगर मैं दूसरों के लिए पैसा ला सकती हूँ, तो मैं मेरे आइडिया के लिए भी पैसे ला सकती हूँ। जो अभी मोस्ट ऑफ सबको पता चला कि एंजल इन्वेस्टमेंट होता है, स्टार्टअप में फर्स्ट राउंड होता है, पिचिंग होता है, राइट। बट आई एम टॉकिंग 2010, जब मुझे नहीं पता था कि ये सब क्या है, और मैंने वो सारा चीजें बाय डिफॉल्ट फॉलो किया कि मेरे जो 5 क्लाइंट थे, मैंने उनकी लिस्ट बनाए, बेस्ट 5 क्लाइंट्स, एंड मैंने उनके सामने पीच किया कि मुझे ऐसे ऐसे स्टार्ट करना है। एंड वन ऑफ माय क्लाइंट वाज रेडी कि मेरे वाइफ के साथ आप स्टार्ट करो, आई विल इन्वेस्ट,
आप भी इन्वेस्ट करो, स्लोली स्लोली फिर जैसे भी होगा हम आगे देखेंगे. एंड दिस इज हाउ पर्पल सैलून एंड वेलनेस स्टार्टेड इन द ईयर ऑफ 2011. ओके. आई वॉज नॉट नोइंग सैलून के अंदर करना क्या है, कितने आदमी रखने हैं, वहां पे मेन्यू कैसे बनेगा, वहां पे ROI कैसे बैठेगा. मुझे सिर्फ एक ही चीज पता थी, मुझे सेल्स आता है, मुझे कम्युनिकेशन आता है और मुझे कन्विंसिंग पावर मेरे अंदर है, तो मैं ये सब कर लूंगी. एंड रिसर्च करते करते आई हैव लाइक बाय गॉड ग्रेस आई वाज एबल टू मैनेज एवरीथिंग एट दैट टाइम. कि कैसे सब सेटअप करना है, सैलून बन गया, सेटअप हो गया, स्टाफ इधर किधर से प्लान करके सब चालू हो गया. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, यू नो, बीइंग अ सैलून ओनर, आई डोंट वर्क ऑन द फ्लोर एंड आई डोंट हैव एनी प्रैक्टिकल नॉलेज ऑल्सो. आई हैव ऑल द थियोरेटिकल नॉलेज, बट आई एम डैम श्योर कि अगर आप किसी भी प्रैक्टिकल आदमी के सामने भी मुझे बिठा दोगे तो उसको जितना नॉलेज है उतना ही मुझे है, बट मैं काम नहीं करती हूँ बिकॉज आई यूज टू मैनेज द टीम. एंड टिल नाउ जो हमारे जितने भी 11 सैलून्स है, तो आई एम मैनेजिंग एवरीथिंग एंड वी आर रनिंग सक्सेसफुल. यू नो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में आने ही वाला था कि कितने आउटलेट्स हैं आपके ओवरऑल गुजरात में? वी हैव 11 आउटलेट्स. सूरत, वडोदरा एंड अहमदाबाद में अभी हमारे 3 आउटलेट्स ओपन हो रहे हैं. तो yes, being a owner, it feels wonderful. It's a great journey. अभी मतलब still it's my journey and I'm enjoying each and every moment. Up and downs हमेशा आते हैं, बट वो जर्नी करने का मजा ही कुछ और होता है. और वो जर्नी अगर आपकी खुद की होती है तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहता है. अभी यू नो, जो ऑडियंस हमें देख रहे हैं ना, वो कनेक्ट कर पाएगी कि आपने 11 आउटलेट्स खोले कैसे. सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि 1 आउटलेट्स हमने खोल दिए, उनमें अगर मुझे आज एक सैलून खोलना है तो कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा? So we are also into franchising model, right? हमारे जैसे 5 आउटलेट्स खुद के हैं, बाकी 6 फ्रेंचाइजी है. हमारे फ्रेंचाइजी में 3 डिफरेंट मॉडल्स है. जो फर्स्ट मॉडल है वो 50 लाख से स्टार्ट होता है, विच इज द सैलून. इट्स लाइक अ इकोनॉमिक मॉडल. उसके बाद जो मेरा मिडिल वाला मॉडल है, विच इज सैलून एंड स्पा, दैट कम्स अराउंड 70 to 80 लाख का उसका इन्वेस्टमेंट होता है. और उसके बाद जो हमारा हाईएस्ट मॉडल है, दैट इज 1 CR एंड अबव, जिसमें सैलून, स्पा, वेलनेस, लेजर ट्रीटमेंट्स, नेल्स, मेकअप, एवरीथिंग रहता है. एंड हमारा जो रेंज है, इट इज लाइक अपर मिडिल क्लास, वो लग्जरी क्लास है. तो हम लोगों को एम्बियंस में स्पेंड करना पड़ता है. वी हैव द केपेबल मैन पावर, जो काफी स्किल्ड मैन पावर रहता है. तो इट इज नॉट कि अगर कोई नॉर्मल सीख के आया है तो हम उसको रख लेंगे. वी नीड मिनिमम 3 years ऑफ एक्सपीरियंस. तो अगर उनका एक्सपीरियंस होता है तो दे वुड डेफिनेटली आस्क फॉर अ गुड सैलरी स्केल. तो ये सब कुछ मिला के जो मैंने आपको बताया, उस हिसाब से हमारा पैकेज रहता है. ओके. तो मेरे ना कई सारे फ्रेंड्स हैं, मैंने आज तक आपको नहीं बताया, वो सारे ऐसा बोलते हैं कि यार तेरी पहचान में पर्पल स्पा है, तो हमें क्यों नहीं, हमें हेयर कट्स करवाने, हमें ये करवाना है, बट थोड़ा यू नो थोड़ा लग्जरी में जाता है तो भाई थोड़ा सस्ता करवा दे ना, बात करके ये करवा दे, वो करवा दे. तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये कितने चैलेंजेस आपने फेस किए, उसके बाद जाके ये नाम इतना बड़ा आज हुआ है. क्या क्या चैलेंजेस इन टर्म्स ऑफ, देखो हम कोई भी प्रोडक्ट्स अगर आपका होता है ना, तो वो आपको पहले क्लियर करना है कि विच मार्केट सेगमेंट इज योर्स. आप कौन से मार्केट के लिए वो बना रहे हो, राइट? तो from day one I was very clear कि my salon is for upper middle class and for the luxury people. And उनका expectation क्या होता है? They need a good service, good ambience and good taking care. They make sure कि उनका experience बहुत अच्छा लगे. तो अगर आप बहुत अच्छे से हॉस्पिटैलिटी देते हो, अगर आप उनको जो चाहिए वो सर्विस देते हो, तो उनको कभी भी वो प्राइस ओरिएंटेड नहीं होते हैं. They are service oriented people. And yes, for your friends and for other people who are looking for like students and all, right? So we have special every Tuesday Students Day offer at our salons, where they'll get the 50% off. तो जिसको भी अपने पॉकेट मनी से आना है तो वो लोग वहाँ पे आ सकते हैं. एंड हमारे पास कभी ना कभी कुछ अच्छे ऑफर्स हमेशा रहते हैं. एंड वी हैव द फैमिली मेंबरशिप्स ऑल्सो. तो फैमिली मेंबरशिप में कैसा होता है कि जो प्राइस है उससे आपको 50% 30% लेसर अमाउंट में मिलता है. ओवरऑल आप जो भी कराते हो, जो भी आप सर्विसेज रहता है उसमें. तो जिनको ये सब शौक होता है, बिकॉज पहले ऐसा था कि सैलून यू नो
लग्जरी सेगमेंट्स में आते थे कि इट्स नॉट नेसेसरी, बट नाउअडेज सैलून एंड स्पा बिकेम्स नेसेसिटी फॉर एवरीवन. इतना स्ट्रेसफुल लाइफ है तो पीपल वांट्स टू गेट पैम्पर्ड. उनको ऐसा है कि हम लोगों को रिलैक्स होना है. हम लोगों की इतनी भाग दौड़ वाली लाइफ में हमें कोई सर दबा के दे दे, कोई पैर दबा के दे दे, यू नो. तो ये पैम्परिंग भी बहुत जरूरी है. सबके पास पैसा है अभी, पहले जैसे नहीं रहा. पहले कैसे था कि वी यूज्ड टू लिव इन अ वेरी वेरी यू नो कैलकुलेटिव वे कि मेरे पास इतना पैसा है, यहाँ से मुझे ये मैनेज करना है. बहुत बजट टाइट होता था. नाउ पीपल हैज गुड मनी इन टर्म्स ऑफ, बिकॉज वो लोगों ने काफी ग्रो किया है. और अभी के जो जनरेशन है, दे लव टू स्पेंड. They love to spend on themselves, particularly going on a cafe, going on a salon and spa. I'm very happy, you know, people are giving surprises to their parents. हमारे वहाँ पे उनके spa therapies book होते हैं, parents के लिए couple therapy book होते हैं. एंड जब वो लोग अपने पेरेंट्स को ये गिफ्ट करते हैं, द वे दे आर कमिंग एंड टेकिंग केयर ऑफ देम, और वो जब जाते हैं तो वो इतना ब्लेसिंग दे के जाते हैं. तो ये सारे जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत अच्छे है. तो यहाँ पे कभी भी पैसा कोई नहीं देखता. आपको अगर अपने पापा को कुछ गिफ्ट करना है, आप कभी भी पैसा नहीं देखोगे. तो इट इज अफोर्डेबल नाउ, आई कैन से. ओके, तो यू आर एंटरप्रेन्योर, राइट? तो आज जो भी गर्ल्स देख रही है, अगर उनको इंडिपेंडेंट बनना है सैलून में, पर्टिकुलरली हम आज सैलून की ही बात करेंगे, तो सैलून में अगर उनको बढ़ना है, आगे कुछ करना है, तो कैसे करें? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? मतलब कोई कोर्स के ऐसा कुछ है आपका कि आप सिखा रहे हो? हम लोग अभी तो कोई एकेडमिक्स वाइज कुछ नहीं सिखा रहे हैं, बट इन फ्यूचर वी आर प्लानिंग टू कम अप विद द एकेडमी. अभी हमारा नहीं है. For the girls who wants to come, who wants to open their own salon, they can come to us. They can take trainings in terms of internships. We do hire interns. पहले वो नॉर्मल जो भी उनका कोर्स है वो कर सकते हैं, जो बाहर अभी तो गवर्नमेंट इंडिया से भी काफ़ी स्किल एकेडमी में बहुत सारे कोर्सेज चलते हैं, जो फीस भी बहुत कम होता है उसका, इट्स वेरी नॉमिनल. तो वो लोग वहाँ से थोड़ा ट्रेनिंग लेके फिर हमारे वहाँ पे इंटर्नशिप कर सकते हैं, एंड वी कैन गाइड देम फर्दर. ओके, सो बेसिकली जो न्यू गर्ल्स है, जो करना चाहते हैं, उनके लिए डोर्स ओपन है. हाँ, इफ यू हैव अ व्हील देयर इज ऑलवेज अ वे, राइट? उनको पहले ये देखना है कि वो कितने सीरियस है अबाउट दिस. फिर ऐसे नहीं मेरे मामा के वहाँ पे शादी है, मुझे जाना है, मेरे घर पे ये हो गया, मुझे जाना है, यू नो. तो ये सारी चीजें आपको कहीं भी हो, आपके गोल से आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है. वंस यू आर डिस्ट्रैक्टेड, यू आर गॉन, देन यू विल नॉट अचीव द सक्सेस. तो ये सारे पॉइंट्स बहुत ही ध्यान रखने हैं कि मुझे आजकल तो कैसे होता है ना, स्कूल में ही बॉयफ्रेंड्स हो जाते हैं, तो लाइक दे नीड टू गिव टाइम्स टू टाइम. आएंगे हम रिलेशनशिप वाले टॉपिक पे धीरे धीरे आएंगे. तो अगर ये सब आपके डाइवर्जन आ जाएंगे, डिस्ट्रैक्शंस आ जाएंगे, तो फिर आप कभी भी जो आपको अचीव करना है वो आप अचीव नहीं कर पाओगे. बिकॉज अचीव करने के लिए आपको अपने गोल पे स्टिक रहना है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आप गोल ओरिएंटेड पर्सन हो? 100%. 100%. मतलब बहुत ज्यादा ऐसा स्टिकी हो, एकदम फोकस्ड हो? यस. मुझे ऐसा लगता है, बहुत से लोग मुझे ऐसा बोलते हैं कि तू हमारे साथ है ना बात नहीं करता, तू हमारे साथ बाहर घूमने नहीं आता. कई बार ऐसा होता है कि उनको मैसेज आता है कि चल आज बाहर घूमने जाए, तो मैं बोलता हूँ कि यार शूट है. जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे मैं आज का ही एक एग्जांपल लेता हूँ. आज मेरी जो भांजी है, मेरी दीदी की जो लड़की है वंशिका, उसका बर्थडे है. तो हमें इन्विटेशन 2 दिन पहले से आ गया था कि आपको आना है, हम लोग ये सेलिब्रेट करने वाले हैं. ओके, मैंने बोला देखो हमारा 18 और 19 बैक टू बैक शूट्स है, एंड फॉर मी, मेरे लिए अभी शूट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्योंकि मैंने जो एक सपना देखा है, मैंने जो एक देखा है ड्रीम्स, हाँ, जो 11-12 बजे तक मैं जग रहा हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही वो ड्रीम्स की वजह से, वो मुझे अचीव करना है. बर्थडेज तो देखो क्या है, आती जाती रहती है, अगले साल भी आएगी, उसके अगले साल भी आएगी, बट यू हैव टू इन दिस एज यू हैव टू पर्टिकुलरली फोकस ऑन योर ड्रीम्स. सबसे पहले तो अपने ड्रीम्स पर ध्यान दो. पर मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि मैं आज यूट्यूब कर रहा हूँ, राइट, बट मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे फोकस रहना पड़ता है. वो मेरी पसंद है, मुझे अच्छा लगता है. मैं ऑटोमेटिकली सुबह उठ के मुझे ये आ ही जाता है कि ओके आज ये शेड्यूल है, मुझे ये फॉलो करना है, ये करना है.
तो ऐसा लगता है कि हम जब अपना मन पसंदीदा काम करता है ना, जब हमको जो भी पसंद आता है तो उसके लिए हमें फोकस नहीं रहना पड़ता। बहुत से लोगों का ऐसा क्वेश्चन होता है, आप कितने फोकस हो? मैंने बोला भाई मुझे पसंद है, मुझे डालना नहीं पड़ता पर्टिकुलरली कि आज फोकस रहना है, मुझे ये करना पड़ रहा है ही ये मेरा रूटीन है, यही है, राइट। आपने इंडिपेंडेंट गर्ल्स की बात की। आज की जो जनरेशन है, जेन ज़ी जनरेशन जिसे बोलते हैं, उसके ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्योंकि आज के डेट्स में क्या हो रहा है, क्लबिंग बहुत ही हो रही है, हुकअप्स हो रहे हैं, क्लबिंग हो रही है। जैसे आपने ब्रेकअप की बात की, रिलेशनशिप की बात की, वो सब बहुत हो रहा है। तो एक गर्ल को अपने अपने करियर को लेकर कितना फोकस होना चाहिए एट द एज ऑफ टीनेजर, लेट्स सपोज, कितना होना चाहिए? सो फॉर एनी गर्ल्स ये सारे स्टेजेस है। उनके रिलेशनशिप्स होंगे, ब्रेकअप होगा, नहीं होगा, डिपेंड करता है व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स दे आर इनटू। एंड फोकस कैसे है, ये सब कुछ होने वाला है। दिस डिस्ट्रैक्शंस विल बी ऑलवेज देयर। आज के जो जेन ज़ी जनरेशन है ना, दे आर वेरी स्मार्ट, तो दे नो हाउ टू हैंडल ऑल द थिंग्स, और वो बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं। बट उनके अंदर एक ही चीज की जो मुझे लगता है कमी है, वो ये है कि पेशेंस बहुत कम है। कोई अगर उनको कुछ बोल जाए तो उनको पता नहीं है उसको डाइजेस्ट कैसे करना है। हाँ, ईगो हर्ट हो जाता है। हाँ, मतलब हम बोलते हैं ना, सहनशीलता बहुत कम होता है। बट वो सब, अगर आपका पेरेंटिंग अच्छा है, अगर आपके फैमिली वैल्यूज अच्छे हैं, अगर आपका कल्चर बिल्ड किया है आपके अंदर, वो नर्चरिंग जो आपको मिला है, वो सब कुछ अगर आपका सही है। एंड व्हेन आई एम आस्किंग ऑल दिस थिंग, आई एम नॉट आस्किंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स और फ्रॉम द अदर पीपल, आई एम आस्किंग फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन कि आपको ये बिल्ड करना है। मुझे ऑब्जर्व करना है कि मेरे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, और सबको पता होता है कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली कि ये सही है एंड ये गलत है। हाँ, सबको पता होता है। तो कुछ भी समझ में नहीं आता ना, आंखें बंद करके थोड़ी देर बैठो, वो जो भी आपका क्वेश्चंस है या आपके चैलेंजेस है उसको सोचो, खुद ही आपको आंसर मिलेंगे। आपको किसी के पास नहीं जाना है। आपको भी पता होगा शायद यू मस्ट बी डूइंग ऑल दिस थिंग बिकॉज आई नो योर सिचुएशन ऑल्सो, कि मम्मी नहीं है, राइट, पापा है, ही समटाइम्स नॉट कीपिंग वेल। तो आपने भी जो किया है आपने खुद से किया है। अगर डिस्ट्रैक्शन, कोई भी नेगेटिव चीज होती है ना, वो बहुत इजी होती है। पॉजिटिव चीजें करने में टाइम लगता है। आपको क्लबिंग जाना है, हाँ, तो बहुत इजी है, रेडी होना है, निकल जाओ। आपको कोई काम करना है, उसमें प्लानिंग लगता है, स्ट्रेटेजी लगता है, राइट। तो आपको लगे रहना है, और जब आप लगे रहते हो ना, सारे काम खुद ब खुद हो जाते हैं। तो थोड़ा पेशेंस डेवलप करना है जेन ज़ी के लिए, बाकी दे आर वेरी स्मार्ट। पेरेंटिंग की आपने बात की ना, तो मुझे यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है मेरे ख्याल में कि आपका पेरेंटिंग कैसा था? आपकी मम्मी सब कुछ अलाउ करती थी आपको चाइल्डहुड में? मेरे मम्मी मेरे पापा दोनों ही बहुत ही फॉरवर्ड है। मम्मी होम मेकर है, शी इज नॉट एजुकेटेड, बट स्टिल कभी उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है। इवन इन खंबात, अ स्मॉल सिटी, माय फादर यूज्ड टू अलाउ मी फॉर अ ग्रुप स्टडी विद माय मेल फ्रेंड्स। हम लोग ट्यूशन में भी सब साथ में होते थे। अगर रात को मुझे लेट भी आना है, उन्होंने कभी ऐसे नहीं बोला कि मैं आपको ड्रॉप करने आता हूँ या लेने आता हूँ। तो फ्रॉम चाइल्डहुड ओनली उन लोगों ने मुझे बहुत ही इंडिपेंडेंट रखा था। उनको पता है कि हम लोगों ने जो भी उसको संस्कार दिए हैं वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट नहीं होंगे। हाँ, वो कहीं ना कहीं उसको संभाल लेंगे। तो मैंने बहुत अलग अलग सिटीज में ट्रैवल किया, सब कुछ किया है, बट हाँ, वो ये एक बात बहुत सही है कि उन्होंने मुझे कहीं पे भी नहीं रोका है। एंड आई गेस दैट इज द रीजन आई एम हियर टुडे। क्योंकि अगर मुझे किसी ने रोका होगा या किसी ने किसी चीज में ऐसा सिखाया होता कि मुझे हर एक चीज करने के लिए किसी के परमिशन की जरूरत है, तो शायद जो मेरे इंडिपेंडेंट थॉट्स जो डेवलप होने चाहिए ना, वो नहीं होते। बिकॉज आई बी हैविंग अ रेडी रेकनर आंसर कि मुझे यहाँ जाना है, कैन आई गो, यस नो। अगर मुझे वो आंसर ही नहीं मिल रहा है, उन्होंने बोला योर चॉइस, देन माई माइंड विल प्रोसेस कि मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड देन
I'll come up with the answer कि हाँ करना है, ठीक है, कैसा बहुत ही है, आप क्या फिलोसॉफी आंसर दे रहे हो, ये कन्वर्सेशन बहुत ही डीप होता जा रहा है। Yes. तो हम इसको थोड़ा अब इंटरेस्टिंग बनाते हैं, राइट? Sure. हम थोड़ी गेम्स आपके साथ I'm खेलते very हैं। poor in games, हाँ। वेरी पुअर, ओके। Very poor. आज देख आज लेते हैं। देखते हैं, चलो। तो हमारे पास कुछ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेगमेंट है, उसमें से सबसे पहला सेगमेंट है हमारे पास टंग ट्विस्टर्स। Okay. आर यू गुड इन टंग ट्विस्टर्स? Very bad. तो और भी मजा आएगा। तो हियर टोटल 5 टंग ट्विस्टर्स। सबसे पहला जो टंग ट्विस्टर है वो हिंदी में, कुछ इंग्लिश में भी है। सबसे पहला जो है वो है, डाली डाली पे नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली, किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पे मैंने नजर डाली वही डाली किसी ने तोड़ डाली। यू हैव टू रिपीट 3 टाइम्स। Okay. डाली डाली पे किसी ने नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली, किसी ने बुरी डाली, Correct. जिस डाली पे मैंने नजर डाली वही डाली किसी ने तोड़ डाली। Oh my God, I did it. बट नाउ also 2 times. 2 times, okay. Okay, repeat. डाली डाली पे किसी ने नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली, किसी ने बुरी डाली, एकदम फास्ट। जिस डाली पे मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने तोड़ डाली। हाँ। डाली डाली पे किसी ने नजर डाली, किसी ने अच्छी डाली, किसी ने बुरी डाली, जिस डाली पे मैंने नजर डाली वो डाली किसी ने तोड़ डाली। थर्ड टाइम आई डिड मिस्टेक, आई गेस। यस, कोई बात नहीं, चलता है। नेक्स्ट वन, पीतल के रुको, ये थोड़ा मुझे भी देखना पड़ेगा। टफ पड़ रहा है। पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ओके, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। पीतल के पतीले में हाँ। पपीता पीला पीला। हाँ, पीपल के पतीले में नहीं, पीतल के पतीले में पपीता पीला पीला। ये थोड़ा मुझे भी समझ में नहीं आया। No, but it's इधर good उधर one. हो गया। ओके, रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी जाओ के रोटी खाओ। रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी जाके रोटी खाओ। रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी जाके जाके रोटी रोटी खाओ। रोटी जाके पोटी खाओ। रोटी जाके पोटी खाओ। नो, दैट्स नॉट राइट। रोटी खा के पोटी जाओ, पोटी जाओ के रोटी खाओ, पोटी जाके रोटी खाओ। रोटी ओके, खा के पोटी जाओ, पोटी जाके रोटी खाओ। डन। okay, moving to the next one. I wish to wash my wrist watch. I want to. I wish I wish. to wash my wrist watch. I want to. बहुत ही ऐसा ऊपर नीचे हो रहा है। I wish to I wish wash. to wash. I wish to wash my wrist watch. I want to wash. I wish. I wish. I wish to wash I wish to wash what? my wrist watch. Lyris? What is Lyris? हाँ, ये कंपनी का नाम है। Oh, I wish to wash my Lyris wristwatch. हाँ, correct. Okay. 3 times. It's done now. I can't say it. Okay. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten Eating eating chicken in the chicken. kitchen. Yes. I saw a kitten eating chicken in the kitchen. I saw a kitten eating chicken in the Chicken in the kitchen. kitchen. Good one. I have a good kitten, one. so that's why I remember. Okay, good one, good one. Okay, गेम खेल के हमें मजा आया, बट अब I मैं enjoyed. हाँ, तो अब मेरे माइंड में एक कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि आजकल आपने देखा होगा स्पा में बहुत ही ज्यादा रेड पड़ रही है पुलिस की। Right. तो उसके ऊपर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? एक स्पा में रेड मतलब क्यों एक तो पड़ती है और ये सब क्यों हो रहा है? Okay. So basically लोग ना स्पा को बहुत ही गलत तरीके से देख रहे हैं। उसका रीजन भी स्पा वालों ने ही दिया है, बिकॉज दे थॉट कि स्पा इज अ शॉर्टकट वे टू मेक मनी, एंड वो वहाँ पे जो भी इलीगल एक्टिविटीज करते हैं उसको स्टॉप करने के लिए पुलिस हैज टू डू सच थिंग्स, राइट? तो पुलिस किसी को भी परेशान नहीं करती है, दे जस्ट गो एंड चेक। इफ दे फील दिस इज रॉन्ग देन डेफिनेटली वो सारे एक्शन जरूरी है, क्योंकि हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। तो वो सब मैं इनफैक्ट आई वुड अर्ज कि आप इसको और स्ट्रिक्ट कीजिए, कि जो हमारे जैसे जो फैमिली सैलून एंड स्पा है जहाँ पे इवन फीमेल वांट्स टू कम फॉर अ रिलैक्सेशन, राइट? इट्स नॉट कि ये सिर्फ मेल आते हैं। जो वो वाले स्पा आप बात कर रहे हो ना, वहाँ पे सिर्फ मेल जाते हैं, नो फीमेल्स आर गोइंग देयर।
हमारा ये है कि हमारे वहाँ पे किड्स भी आते हैं, छोटे छोटे बच्चे जिनका किड्स पार्टी होता है, and वो लोग अपने छोटे छोटे पैरों पे मसाज कराते हैं और तो ये सारा ट्रेंड मार्केट में चल रहा है. तो वी वांट टू बी इन दैट फैमिली सैलून एंड स्पा. एंड यस, पुलिस हैज टू बी मेक श्योर कि ऐसे कुछ भी मार्केट में रॉन्ग न्यूसेंस क्रिएट ना हो. और ऐसे रेड्स होने ही चाहिए. सो आई विल डेफिनेटली सपोर्ट दैट. ओके, आपका रिलेशनशिप आपके हस्बैंड के साथ कैसा है अभी? Oh my God. So relationship is always growing. You know, वो एक जर्नी होता है, उसमें अप डाउन सब कुछ आता है. एंड कम्युनिकेशन इज द की. और कम्युनिकेट करते रहना एक दूसरे से, जो भी चैलेंजेस आते हैं डेली लाइफ में, जस्ट स्पेंड टाइम फॉर ईच अदर. तो इनिशियली बिकॉज आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 33. तो वहाँ पे कैसे होता है, इवन वी आर एट द सेम एज. तो वहाँ पे कैसे होता है, वो एज पे आप इंडिपेंडेंटली, एक बहुत ही आपका माइंड ग्रो हो चुका है. यू आर नॉट रेडी टू एडजस्ट एनीवेयर. वो भी नहीं, मैं भी नहीं. वैसा होता है. इट्स नॉट कि हम लोग ऐसे अलग है. जो भी लेट मैरिज करते हैं, इट्स अ नेचुरल थिंग विद देम. तो एक दूसरे का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है. तो इनिशियली प्रॉब्लम्स भी होते हैं, सब कुछ होता है, बट यू नीड टू शो योर मैच्योरिटी, क्योंकि ये एज पे आप मैच्योर्ड हो, राइट. तो दोनों साइड से वी बोथ आर क्वाइट सपोर्टिव टू ईच अदर एंड एवरीथिंग इज ग्रेट. आपने मैच्योरिटी की बात की ना, तो मुझे सडनली क्वेश्चन अभी मन में बन गया कि ऐसा कभी हुआ है आप में नोक जोक एक दूसरे के साथ कि तू ज्यादा कमाता है तो मैं ज्यादा कमाती हूँ, तो ये क्यों, मतलब ये सब होता है? नहीं, ऐसे नहीं होता है. हम लोग वी आर ट्राइंग टू सपोर्ट ईच अदर, अपलिफ्ट ईच अदर. अगर उनका कुछ अच्छा होता है तो आई बी द हैप्पीएस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, क्योंकि वो खुशी एक अलग चीज है. और मेरा अगर कुछ अचीव होता है तो ही विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट इन द वर्ल्ड. तो आइडियल कपल आई कैन से. तो हमारे बीच में ऐसे नहीं होता है. नोकझोंक होती है बहुत ही छोटी छोटी चीजों में, और वो होनी भी चाहिए. हाँ, करेक्ट. वही एक स्पाइस डालती है रिलेशनशिप में. यस. आपने जैसे आइडियल कपल बोला, तो मुझे ये अब जानना है कि आप लोग मिले कैसे? तो इट्स अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इसीलिए पूछा. आई एम अ मेडिटेटर of Isha Foundation. So my guru is Sadhguru. And हम लोग we were planning to go Kailash with Sadhguru. It's a Mansarovar Kailash Yatra. 2019 में हमने किया था, before Corona. So he was in the same batch. और हम लोग वहाँ पे मिले थे. तो it was like 18 days journey. उससे पहले मैं उनको एक बार सूरत में मिली थी, बिकॉज ही वॉज विद द कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ओनली, एंड मैं उनको जानती थी बट ज़्यादा नहीं पता था. बट देन समहाउ हम लोग ये ग्रुप में साथ में थे, एंड टिल दैट टाइम आई डिडंट नो दैट ही इज़ ऑल्सो अ मेडिटेटर इन ईशा फाउंडेशन. वो भी उनको फॉलो करते हैं एंड ऑल, एंड दिस इज़ हाउ वी मेट. तो वो 18 डेज में हमने एक दूसरे को काफ़ी जाना विद आवर स्पिरिचुअल जर्नी. तो उसके बाद स्पिरिचुअलिटी की वजह से हम मिले. करेक्ट. नाइस. ठीक है, बहुत सारी बातें हो गई. फिर से हम लोग एक गेमिंग सेगमेंट पे आते हैं. ओके. रैपिड फायर राउंड इसका नाम है, जहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको इंस्टेंट आंसर देना है, और यहाँ पे कैच भी है. कॉफी विद होम. कॉफी विद होम आप कह सकते हो. यहाँ पे कैच भी ऐसा है कि आपने अगर गलत आंसर दिया तो यहाँ मिली जाती है पनिशमेंट. अच्छा. हम गेस्ट को पनिश करते हैं. ओह माय गॉड. ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू बी करेक्ट. हाँ, ठीक है. सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? फियर? यस. As of now, I can't say I do have any fear. बट ऐसा नहीं कभी होता कि आज अगर मेरे पार्लर्स बंद हो गए किसी भी रीजन से, तो वो आपका एक बिग फेयर नहीं हुआ कि आप ऐसे जीरो से स्टार्ट कर सकते हो? फिर अभी से शायद हो सकता था, जैसे मैं आई, लेकिन आपने मुझे हाँ. देखा होगा how was I am. हाँ, I was not panic. I was quite stable. तो
यहाँ पे ऐसे होता है ना, जब आप आपने किसी चीज को जीरो से स्टार्ट किया है ना, आपको Correct, डर नहीं लगता है हाँ, किसी चीज correct, का, correct. क्योंकि आपके पास कुछ था ही नहीं। ये सब जो वही। है वो तो बाय गॉड ग्रेस, आपकी मेहनत से या जो भी है आपके पास अभी है। अगर वो निकल भी जाएगा तो मैं वापस बना दूंगी, मुझे उतना कॉन्फिडेंस है। अच्छा, तो यस, एज ऑफ नाउ आई डोंट हैव एनी फियर। थोड़ी सी एक छोटी सी कहानी बता दीजिए कि आप आए उसके पहले क्या हुआ, अच्छा। ऑडियंस को क्योंकि नहीं पता है। ओके, तो जब मैं आपका, हम लोगों का फिक्स था कि आपको 3 o'clock पहुंचना है, एंड मैं अपने ऑफिस से 2:45 को निकली, एग्जैक्ट 2:45 वाज दैट। Okay. एंड वन लाइक मेरा जो कतारगाम में ब्रांच है लक्ष्मी एंक्लेव में, समहाउ वहाँ पे आज एक फायर इंसिडेंट हुआ, एंड मैनेजर ने मुझे कॉल किया कि मैम पूरा बिल्डिंग में आग लगी है और काफ़ी हम लोगों को पता नहीं है, हमारे सैलून में भी पूरा स्मोक है एंड इट्स कम्प्लीटली ब्लैक, वी कैन नॉट सी एनीथिंग। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, आप लोग पहले सब पूरा बाहर निकलो, सैलून भी लॉक मत करो, कोई ना आपको कुछ पैसा लेना है, कुछ लेना है, क्लाइंट्स है तो पहले सब बाहर निकलो। तो उन्होंने बोला मैम वो सब हमने पहले कर दिया और हमारे पास सारे फायर सेफ्टी वगैरह सब है, बट फायर हमारे वहाँ पे नहीं थी, वो बिल्डिंग में है पीछे की साइड पे। तो yes, it was bad today and unfortunately ये इंसिडेंट हुआ है। अभी आगे तो क्या है मेरे पास इतना अपडेट नहीं है, बिकॉज आई एम विद यू, बट आई गेस सब कुछ कंट्रोल में ही होगा। हमें पता यही फियर था कि आज यार दी का थोड़ा मन अभी उधर लगेगा तो ये सेशन कैसा जाएगा। एक डर होता है कि गेस्ट के साथ यार ये हो गया तो अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या होगा। तो आप मुझे बोलोगे कि आपने क्या नोटिस किया। हाँ करेक्ट, बहुत ही, एक तो वो कहते हैं ना शांत थे बहुत ही कि कोई बात नहीं होता है, और उन्होंने सबसे पहले कॉल किया जैसे उन्होंने बताया वैसे कि टीम को बोला कि पहले तो आप बाहर निकलिए, आप सेफ रहिए, पैसा वैसा छोड़िए भाई वो तो कमा लेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला जीरो से, देखो जब आप किसी भी चीज में कुछ भी हासिल करते हो ना, मैंने भी ये सब जीरो से ही किया, राइट, ये यूट्यूब वगैरह सब स्टार्ट जीरो, मेरे पास कुछ भी नहीं था, सबको पता है, मेरी तो पूरी ओपन खुली किताब है, मेरी पूरी जिंदगी सबको पता है, मैंने काफी बार स्टोरी भी शेयर की है, तो आपको डर नहीं रहता कि आज अगर ये बंद हो गया, ये कुछ भी हो गया, मेरे कुछ टेक्निकल इश्यू हो गए चैनल में, तो व्हाट नेक्स्ट, कल से क्या करूंगा, कल से क्या करूंगा, भाई जो किया वही, जो जैसा पहला वीडियोस बनाता था फिर से बना, फिर से खड़ा होगा। तो जब आप जीरो से स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत ज्यादा आप में एक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, आ जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ जाता है कि ठीक है कर लूंगा फिर से, राइट। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज योर इंस्टा आईडी, आपका आईडी का नेम आपको बोलना है, एंड गिव मी द एग्जैक्ट फॉलोअर्स, जो नंबर है ना वो एग्जैक्ट हम लोग चेक करेंगे। ला दो तेरा मोबाइल। माय इंस्टा आईडी इज हेतल एम सोनी एंड फॉलो अंडरस्कोर ऐसा कुछ नहीं है, आई डोंट नो, आई गेस इट्स हेतल एम सोनी। आपकी खुद की आईडी भी आपको नहीं पता, मतलब मुझे मेरी आईडी क्यों सर्च करनी है, मैं तो किसी वो और तो का है, पर सर्च एक करूंगी। हमें नाम तो पता होगा। हेतल एम सोनी, आई एम श्योर। हेतल एम सोनी, ओके, अंडरस्कोर वगैरह कुछ है नहीं है शायद, नहीं है, करेक्ट, ओके। अब फॉलोअर्स के नंबर बता दीजिए एग्जैक्ट तो नहीं पता होगा, तो फिर 3600 और 700, 3975, अच्छा 75 राउंड फिगर हो गया। 3975 फॉलोअर्स आपके करंटली है। Okay. मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अब आपको एक पनिशमेंट जो है वो करनी पड़ेगी। पर वो सही था ना, मतलब थोड़ा ही ऊपर नीचे था। 3600 बोला और 900 था, 200-300 लोग मेरे को भाई करो। तो आपको पनिशमेंट बेसिकली ये है, बैठे बैठे ही करनी है कि मुंह में पानी रखना है और आपका जो पर्पल स्पा का जो नाम है ना पूरा, पर्पल स्पा सैलून एंड वेलनेस, वो बोलना है बस। अच्छा, इट्स वेरी इजी। आई डोंट थिंक सो इट्स इजी। पानी पीना है मुझे, पानी पीना है पर निकल नहीं जाना है, मुंह में रखना है। अच्छा रुको मैं देता हूँ। नो इट्स ओके। पर्पल स्पा थोड़ा आप पी गए, चीटिंग थोड़ा नहीं, मैंने पूरा ही पी लिया, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एकदम 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 थोड़ा सा पियो। देखो मेरी बात सुनो, एकदम थोड़ा सा पियो और ऊपर मुंह रख के बोलो तो नहीं गिरेगा। पर्पल सैलून एंड वेलनेस, डन। पर्पल सैलून एंड वेलनेस, पर्पल सैलून एंड वेलनेस,
बराबर बोला भाई, चीटिंग तो नहीं किया ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बेस्ट स्किन टोन अकॉर्डिंग टू यू, व्हाइट और ब्लैक या वॉट एवर, एकदम क्लियर कुछ हो, पिंपल्स वगैरह ना हो? Skin tone you are asking? See, all kind of skin is good, whether it's a black or According to natural you. Indian skin. Yeah, that's what I'm saying. According to me, all the kind of skin is very good till the time you are taking care of it. Okay. Beauty doesn't mean you should have a fair skin. Beauty means you should have a good skin, healthy skin. मतलब आप अगर 45 के हो और आपकी स्किन 35 की लगे, क्लीन हो, क्लियर हो और वो हेल्दी हो, दैट इज द मेन थिंग. और आपके फीचर्स शार्प होने चाहिए. मतलब स्किन से आप ब्यूटीफुल नहीं दिखोगे, आपके फीचर्स, आपका नॉलेज, वो सब कुछ आपको स्मार्ट दिखाता है. तो सिर्फ स्किन इतना इम्पोर्टेंट पर ऐसा नहीं होता है हमारे में कि यार ये व्हाइट टोन है ना बहुत अच्छा लगता है, ब्लैक गोरी टोन लड़की, थोड़ा, गोरा हाँ लड़का, वही you know? बोल रहा हूँ. तो ऐसा कुछ नहीं है आप में? वो ना हमारे माइंड में ये सब डाला गया है कि इसको ही अच्छा बोलते हैं, इसको ही अच्छा रहते करते हैं, मतलब यही अच्छा है. क्योंकि हम लोगों का एक्सपोजर, हम लोग ना वेस्टर्नाइज काफी इन्फ्लुएंस्ड होते हैं. Correct. तो जैसे अगर आप वीडियोस देखोगे, कुछ भी देखोगे, तो बहुत ही कम वीडियोस में आपको कोई इंडियन स्किन दिखेगा. दे ऑल वांटेड टू मेक कि बहुत ही गोरा दिखे एंड ऑल. तो ये हमारे दिमाग को इन्फ्लुएंस किया गया है. दिस इज व्हाट आई कैन से. अदरवाइज ऑल स्किन आर ब्यूटीफुल. I just forgot spiritual bro. बहुत deep down answer था. What is the purpose of toner? टोनर, ओके. सो एक CTM रेजिम होता है स्किन का, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. सो क्लेंजिंग यू कैन डू विद द फेस वॉश. टोनिंग जो आपके स्किन का आपने क्लेंस किया, उसको टोन करना बहुत ज़रूरी है ताकि मॉइस्चराइज पेनिट्रेट हो स्किन के अंदर. Okay. तो इसलिए टोनर इज एज इम्पॉर्टेंट एज योर मॉइस्चराइजर. तो डेली रूटीन में एक CTM आपको प्रोसेस फॉलो करना है, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग. मैं एक और ऐड करूँगी जिसको बोलते हैं SPF, सन प्रोटेक्शन. तो आप बाहर हो, घर में हो, कहीं पे भी हो, ट्राई टू यूज मैक्सिमम सनस्क्रीन फॉर योर स्किन. क्योंकि हमारे जो वेदर है हमारा, उसमें ये बहुत ज़रूरी है. तो मतलब CTM सन प्लस, से कितनी हमारी स्किन डैमेज हो सकती है एट द वर्स्ट लेवल? अगर आप टेक केयर नहीं करोगे तो ऑलमोस्ट डैमेज हो सकता है स्किन. एंड आपने देखा होगा सबका बिलो आई, यहाँ पे जो लोग बाइक ज़्यादा ड्राइव करते हैं, जो फील्ड वर्क जिनका ज़्यादा होता है, तो वो पूरा पैच ब्लैक हो जाता है. सो दिस इज लाइक अ पिगमेंटेशन, अनइवन टोन, टैनिंग, बहुत ज़्यादा टैनिंग हो जाता है. तो वो इसलिए होता है बिकॉज स्किन केयर नहीं करते. अगर हम लोग स्किन केयर करेंगे तो आपका स्किन बहुत ही मेंटेन रहेगा. सो फॉर स्किन केयर दो चीज़ है, वन इज प्रोफेशनल केयर एंड वन इज होम केयर. प्रोफेशनल केयर मीन्स यू गो टू अ सैलून एवरी 25 or 27 days for the facial, and then take care of your skin at home by CTM and apply a day cream, night cream, and if you are going out then apply a sunscreen. तो ये पूरा स्किन केयर रूटीन आपका फॉलो करना है अगर आपको हेल्दी स्किन रखना है. गुड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन है ये. जब गुस्सा आता है तो पहला शब्द क्या निकलता है आपके मुंह से? गुस्सा आता है तो अभी मुझे गुस्सा नहीं आता है. अगेन स्पिरिचुअल. यस, राइट. पहले मुझे बहुत आता था. आई वॉज वेरी शॉर्ट टेम्पर, वेरी हाइपर. अच्छा. किसी भी सिचुएशन को कैसे रिएक्ट कर, मतलब अगर आज का जैसे सिचुएशन मुझे पहले हुआ होता तो मैं वो जगह पे होती और मुझे ना, मतलब आई वाज सो पैनिक. बट स्लोली जैसे आपको पता चलता है हाउ टू लिव लाइफ, आपके इमोशंस को आपको, यस, स्पिरिचुअल ग्रोथ. योगा अगर आप करते हो, मेडिटेशन करते हो, या आप कोई भक्ति साधना करते हो, भक्ति साधना मीन्स यू आर चैंटिंग समथिंग, तो ये सारी चीजें आपके माइंड को केपेबल बनाती है टू हैंडल ऑल द इमोशंस. ओके. तो इसलिए मुझे अभी गुस्सा नहीं आता है. आई कैन बी नॉर्मल ऑल द टाइम, आई कैन स्माइल ऑल द टाइम, एंड आएगा तो भी मुझे, मतलब आई कैन नॉट शाउट और समथिंग, एवरीथिंग, बट मैं वो काम करा लूंगी जो मुझे काम कराना है. सो आई हैव डेवलप्ड दैट स्किल कि काम कैसे लेना है सबसे.
तो पहले जब आता था तब दूसरों से लड़ाई होती थी, अब लड़ाकू थे एकदम? नहीं, लड़ाकू नहीं थे, मतलब मुझे ये पता था कि मेरा काम मुझे कैसे करवाना है, तो ये शाउटिंग होता था। कभी बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया तो कुछ तोड़ फोड़ दिया, काइंड ऑफ थिंग। आपका भाई, मुझे सुनने में आया कि बहुत ही जिद्दी था, उसके साथ कैसा था बॉन्ड? तो वो, हाँ, डेफिनेटली इज माय ब्रदर, बट वो मेरे लिए मेरा बच्चा जैसा है, बिकॉज हम दोनों के बीच में 11 साल का डिफरेंस है। तो ही इज वेरी रिजिड, ही इज वेरी स्टबन, अभी भी है, काफी रिजिड है, काफी स्टबन है, बट somehow we are managing with each other. Okay. Next question. What is the one place you wish to visit before dying? I'm definitely sure that I'll be visiting all the place before I die, जो मतलब मेरे wish list में है। क्या है? So पहले तो मुझे कैलाश मानसरोवर था, बट वो मेरा हो गया, बट again I want to go there. I want to feel that kind of energy once again. तो yes, I want to go there. बट वो तो आपने बोला जो बकेट लिस्ट टिक हो गया है, वो जो अनटिक है उसके बारे में कुछ एक तो ऐसी प्लेस होगी ना कि यहाँ पे मुझे जाना है, वॉट एवर, फॉर एग्जाम्पल पेरिस, वॉट एवर, दुबई, आप गए हो, बट हाँ वही बोल रहा हूँ। वो मेरे लिए अभी ना इतना वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब यस डेफिनेटली साल में 1, 2, 3 बार इंटरनेशनल ट्रिप्स वगैरह हो जाता है, वेदर इट्स कॉन्फ्रेंस और पर्सनल लेजर और समथिंग, तो वो सब कुछ नहीं है। लेकिन जो अगर आप मुझे ये उसके अलावा अगर आप मेरी विश पूछो, तो मेरा विश ये है कि अभी भी मुझे और मेरे इमोशंस पे कंट्रोल लाना है, एंड आई वांट टू रीच समवेयर वेयर यू नो आई विल बी ऑलवेज काम, कंपोजिट, एंड जितना भी कियोस होता है ना आजू बाजू, उसको कैसे, मतलब वो कियोस को मैनेज करने की जरूरत ना पड़े। आई वांट टू रीच ऑन दैट level. तो फिर आपको ये मोह माया छोड़नी पड़ेगी। नहीं, with this मोह माया I want to reach that stage. ये सबके माइंड में ना रॉन्ग चीजें हैं कि अगर आप थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हो, दैट मीन्स आपको ब्रह्मचर्य लेना है या आपको दुनिया से दूर जाना है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप इसी लग्जरी के साथ उसको अचीव कर सकते हो। यस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनलाइटनमेंट, दैट इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड वेरी डीप, लेकिन आपके माइंड के जो स्टेट है वो आप अचीव कर सकते हो विद दिस लग्जरी। एंड डेफिनेटली आई डोंट वांट टू लिव लग्जरी, आई वांट टू लिव लग्जरी लाइफ, बिकॉज अगर आपके पास पैसा आएगा, सब कुछ आएगा, तभी आपको जो भी करना है फॉर द सोसाइटी, फॉर द पीपल, तभी आप कर सकते हो। विदाउट मनी यू कैन नॉट डू एनीथिंग। अगर आपके पास स्किल्स है तो वो स्किल को आप यूटिलाइज करके यू शुड मेक मनी। तो ऐसा नहीं है कि स्पिरिचुअलिटी है तो पैसा छोड़ देना है, काम नहीं करना है। आपने स्किल डेवलप किया है, यू हैव टू यूज योर स्किल्स, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इफ माय स्किन इज ऑयली, व्हाट कैन आई डू? Okay, so if you have a oily skin, first of all try to wash your face 3 to 4 times in a day. अगर आप मेकअप अप्लाई कर रहे हो तो आप जो ऑयल फ्री मेकअप्स होता है, नॉन कॉमोडोजेनिक होता है, उसको आप अप्लाई कर सकते हो। एंड यस, यू कैन यूज द SPF एंड CTM आप फॉलो कर सकते हो, जो मैंने पहले बताया, क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ओके, ये SPF और CTM को और थोड़ा ब्रेक डाउन करके एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर एक्सप्लेन करना हो तो जैसे CTM है वो क्लेंजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग मीन्स आप फेस वॉश से स्किन को क्लेंस कर रहे हो, टोनिंग मीन्स आप उसको टोनिंग कर रहे हो, और मॉइस्चराइजिंग मतलब आप उसको मॉइस्चराइज कर रहे हो, मतलब आप डे क्रीम अप्लाई कर रहे हो या घर से कुछ भी एलोवेरा जेल या वैसे कोई भी मॉइस्चराइजिंग एजेंट आप अप्लाई कर रहे हो अपने स्किन पे, दैट इज CTM, राइट? वो डेली रिजीम है आपका। SPF मतलब सन प्रोटेक्शन फैक्टर, सो सनस्क्रीन, सन प्रोटेक्शन फैक्टर, जो 30, 50, 70 मार्केट में अलग अलग मिलता है। आपका जो सन एक्सपोजर है, लेट्स सपोज मुझे फील्ड वर्क करना है ऑल द टाइम, तो मुझे हाईएस्ट SPF फैक्टर चाहिए मेरे सन क्रीम में, जो मुझे सन प्रोटेक्शन क्रीम अप्लाई करना है उसमें, तो उसमें मैं SPF 70 ट्राई करूंगी। अगर मुझे कुछ नहीं, बहुत ही कम है, मैं गाड़ी के अंदर हूँ, तो SPF 30 विल डू फॉर मी। सो दिस इज द ब्रेकअप ऑफ CTM एंड SPF. Okay. 8th question. What's Hetal the best friend name? My best friend name? Yes. It's Shaivi. Shaivi. Yeah.
ओके, फेवरेट फूड? फेवरेट फूड खिचड़ी. फूडी हो आप? No, not at all. नॉट एट ऑल. I'm a खिचड़ी lover. खिचड़ी. आप Okay. मुझे वीक में पूरा दिन खिचड़ी दे दो शाम को, आई एम ओके. खिचड़ी क्यों सबको इतनी पसंद है? क्योंकि इसके पहले जो गेस्ट आए थे ना, वो भी यही बोल रहे थे इट्स कि अ मम्मी सुपर की फूड, यू नो. मम्मी के हाथ की खिचड़ी इज अ सुपर फूड. हम्म, आप बीमार होते हो हम्म. तो आपको क्या एडवाइस किया जाता है? खिचड़ी एंड सब सॉफ्ट, मतलब यस. हाँ. क्यों? बिकॉज एज आई हैव अ लिटिल बिट बायोटेक एक्सपीरियंस, जैसे हमारा दूसरा कंपनी है तो मुझे वो सारे हमारे साइंटिस्ट है, डॉक्टर्स है, उसके थ्रू पता चलता है. सो खिचड़ी अगर आप 3-4 दिन खाते हो ना तो आपका जो गट है वो रिसेट हो जाता है. मतलब आपके जो बैड बैक्टीरियाज है बॉडी में वो ऑलरेडी पास आउट हो जाते हैं, आपका बॉडी डिटॉक्स होता है. सो खिचड़ी इज वेरी वेरी गुड. इट्स अ सुपर फूड. ओके, मसाला या फिर नॉर्मल? प्लेन खिचड़ी इज ऑल्सो गुड. मसाला इज अगेन अ सुपर फूड, बट नॉट दैट जो बाजार में गरम मसाला मिल रहा है वो आप डाल रहे हो. जो अपने खड़ा मसाला है वो आप घी में सौते करके खिचड़ी बनाओ एंड जस्ट एंजॉय. ओके. इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप? व्हाट्सएप डेफिनेटली ऑल द टाइम. व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम बिल्कुल भी नहीं पसंद है? इंस्टाग्राम पसंद है. इट इज वेरी गुड फॉर द मार्केटिंग स्टफ टू रीच द पीपल. But personally, if you ask me, then I'm more inclined toward WhatsApp because मेरे सारे काम वहाँ पे होते हैं. Yes, मेरा business इंस्टा से आता है तो हम लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं on our page, whatever we are doing at the salon. हम लोग अपने ऑडियंस को दिखाते हैं ताकि उनको पता चले कि exactly how we are running our salon, what are the treatments we are offering. Okay, last question. Last but important, tell me the step how to remove dark spots and pimple as well. डार्क स्पॉट एंड पिंपल्स. ओके, तो ये सब कुछ पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये सब कुछ होता क्यों है, राइट? डार्क स्पॉट, पिंपल, बिकॉज यू आर नॉट मेंटेनिंग अ गुड लाइफस्टाइल. ओके, अगर आपकी लाइफस्टाइल डैमेज है, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल मीन्स व्हाट, आप अच्छे से स्लीप नहीं ले रहे हो. सो यू नो 8 आवर्स इन द नाइट यू शुड हैव अ गुड स्लीप. आपको स्टे हाइड्रेटेड मीन्स आपको अच्छे से पानी पीना है. एंड मैंने जो बताया CTM एंड सन प्रोटेक्शन का आपको ध्यान रखना है. अगर आपने ये सारा चीज़ें ध्यान नहीं रखा है तो डेफिनेटली आपका स्किन, आपका हेयर एंड इनफैक्ट योर बॉडी ऑर्गन्स विल स्टार्ट डैमेज स्लोली. तो डार्क स्पॉट के लिए सबसे पहले आपको घर पे स्टे हाइड्रेटेड, ईट फ्रूट्स, एंटीऑक्सीडेंट वाले आपको फ्रूट्स खाने हैं as possible as. यस, जिससे आपके बॉडी के अंदर का जो पिगमेंटेशन होता है वो रिमूव होगा. एंड देन आप प्रोफेशनल हेल्प ले सकते हो सैलून एंड डर्मेट का. एंड घर पे आपके रिचुअल्स जो मैंने बताए वो आप फॉलो कर सकते हो. फॉर पिंपल अगेन सेम थिंग, यू शुड नो व्हाट टू ईट. अगर आपका फूड सही नहीं है, इफ़ यू आर नॉट ईटिंग द राइट फूड, तभी आपका स्किन आपको ये एक वार्निंग दे रहा है. जब आपको पिंपल आ रहा है दैट मीन्स समथिंग इज नॉट राइट विद योर बॉडी. इट्स नॉट नेसेसरी विद द स्किन बट इन योर बॉडी. तो आपको देखना है कि कहाँ क्या गलत है, मैं क्या गलत खा रहा हूँ या मैं क्या गलत कर रहा हूँ. तो पहले प्रिकॉशंस वहाँ से स्टार्ट होते हैं. फिर जो आपका एक्सटर्नल लेयर है उस पर तो बहुत सारे हेल्प है. जैसे हमारे सैलून में बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं जहाँ पे आप डार्क स्पॉट के लिए, पिंपल्स के लिए, एक्ने के लिए ट्रीटमेंट्स ले सकते हो. अनइवन टोन है आपको तो आप ट्रीटमेंट ले सकते हो. वी डू हैव अ लेजर ट्रीटमेंट्स ऑल्सो. तो उसमें जैसे अभी हॉलीवुड पील है, जो कार्बन पील है, पूरा इक्विपमेंट से होता है, जो आपको 2-3 सिटिंग्स में ही आपके स्किन में काफी चेंज आ जाता है. तो यू कैन गो फॉर दिस. बेसिकली हम बोल सकते हैं कि पिंपल्स इज नेचुरल. वो होते हैं तो उसमें कुछ बुराई नहीं है. नहीं, बुराई है. बुराई है, हाँ, बिकॉज समथिंग इज बैड विद योर बॉडी, इसीलिए वो होता है. जो बोलते हैं कि 16-17 साल में यंग एज में पिंपल आना इज नॉर्मल, लेकिन आप देखना आपके क्लास में सबको नहीं होगा, राइट? तो इट्स नॉट नॉर्मल बिकॉज इट्स नॉट विद एवरीवन. कुछ बच्चों को होता है. तो क्या होता है, बिकॉज उनके हार्मोन्स ठीक नहीं है, उनका लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, उनका फूड इंटेक्ट ठीक नहीं है. वो इतना एक्सपोज्ड नहीं है, आउटर गेम्स, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं हो रही है, जो बन होना चाहिए वो नहीं हो रहा है. सो समहाउ समथिंग इज रॉन्ग विद द बॉडी, इसलिए वो होता है. सो डेफिनेटली इट्स नॉट राइट टू हैव पिंपल, राइट? आपको वो फाइंड आउट करना है और फिर चेंज करना है.
एंड पिंपल इज क्योरेबल। इट्स वो लाइफस्टाइल बेस्ड है। अगर आपने आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव कर दिया, आपने अपनी स्किन को अच्छे से केयर करना सीख लिया, तो आपकी स्किन बहुत अच्छा रहेगा। जैसे ही आपने बोला ना कि 8 आवर्स ऑफ स्लीप, मुझे तुरंत ही प्रेमानंद महाराज याद आ गया कि अरे वो तो बोलते हैं कि 6 आवर की स्लीप लो, 5 आवर की स्लीप लो, 7 आवर उठो भागो, कूड़ा कर दो अपने आप को एकदम। तो उस बारे में आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जैसे कि कुछ लोग जो होते हैं वो इतनी, अभी आपको पता ही होगा आज की जनरेशन में कि 12-1 बजे तक सोना होता है और सुबह 7-8 बजे उठ ही जाते हैं, पता नहीं बट समहाउ उठ ही जाते हैं। तो उसके बारे में क्या बोलना है कि आज की जनरेशन में क्या चेंजेस लाने की जरूरत है? एक तो डार्क स्पॉट्स रुके, ये तो सब तो हो गया, बट नॉर्मली भी लिविंग वाइज भी। ओके, तो हर एक बॉडी का नीड अलग होता है स्लीप साइकिल का। ये एक स्टैंडर्डाइज है कि आपको 8 आवर्स स्लीप लेना है। इफ यू टॉक अबाउट माय गुरु, तो ही स्लीप्स ओनली फॉर 2 आवर्स, बट ही इज ऑल द टाइम एक्टिव, ही इज वेरी एनर्जेटिक। व्हाई? बिकॉज ही हैज दैट क्रिया सपोर्ट, वो एनर्जी के लिए। आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपके अंदर वो एनर्जी फ्लो कैसे होगा? अभी जैसे आपने देखा होगा कि कुंभ में पीपल यूज टू गो, दे एंजॉयड। कुंभ इज लाइक अ बिग फेस्टिवल ऑफ इंडिया एंड इट्स अ स्पिरिचुअल मेला, राइट? वहां पे आपने देखा होगा देयर आर लॉट्स ऑफ गुरुज जिन्होंने वहां पे गए, वो लोग पानी भी नहीं पीते हैं, खाते भी नहीं है, बट दे आर लिविंग, राइट? तो क्यों वो सोते भी नहीं है, पता नहीं कब सोते होंगे, राइट? कितना है क्या है, तो वो लोग क्यों ऐसे हैं? बट दे हैव क्रिया सपोर्ट, मेडिटेशन सपोर्ट, उनके अंदर वो एनर्जी है जिसकी वजह से वो लाइफ जी सकते हैं। बीइंग अ नॉर्मल मैन, आप सुबह उठ के सीधा ऑफिस जाते हो, खाते हो, पीते हो और सो जाते हो। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग जिससे आपको एनर्जी मिले, राइट? एनर्जी को लाने के लिए आपको कुछ ना कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक मेडिटेशन, योगा, आउटडोर एक्टिविटी, जिम, एक्सरसाइज, वॉक, ये सब कुछ करने से आपको आपकी बॉडी टाइप पता चलेगी कि मेरे लिए 6 घंटा सही है, 5 घंटा सही है या 8 घंटे सही है। करेक्ट, लाइक दैट। तो हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में हेतल दी, सबसे पहले तो आपने आंसर बहुत ही अच्छा बोला। हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जाने से पहले मुझे आपसे ना रिलेशनशिप के ऊपर थोड़ी सी बात करनी है, उसके बाद हम लोग जाएंगे और एक गेम खेलेंगे। मेरे पास है अच्छी सी गेम आपके लिए। लेकिन रिलेशनशिप में आजकल क्या हो रहा है, बहुत ही यंग एज में लड़का लड़की रिलेशनशिप में आ रहा है, राइट? तो कितना अफेक्ट पड़ता है एक लड़का या फिर एक लड़की के करियर के ऊपर यंग एज में आना? क्योंकि हमने देखा है, देखो इसके 2 प्रोज एंड कॉन्स है। अच्छे भी है क्योंकि हमने देखा है, मैंने तो देखा है कि सक्सेसफुल भी हो रहे हैं रिलेशनशिप में आने के बाद। पहले एकदम वो घूमता रहता है ऐसे ही, पर एक बार लड़की आ जाए तो एक सही राह पे दिखाती है कि भाई तू ये कर, क्या कर रहा है तू। तो एक्चुअली करंटली क्या है ना, मेरे सामने ऐसे केसेस बहुत ही कम आ रहे हैं। लाइक कि किसी को अगर मैंने ऑब्जर्व किया हो कि रिलेशनशिप में आए, फिर क्या हुआ क्या नहीं, तो मुझे इतना कुछ डिटेल में आइडिया नहीं है, बट जो मुझे लगता है कि क्या होना चाहिए, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, तो ये दोनों तरीके से होगा। अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा। अच्छा इसलिए, जैसे आपने बोला कि अगर कोई यंग एज में रिलेशनशिप डेवलप करता है और दोनों के इंटेंशंस आर गुड एंड बोथ वांट टू ग्रो, तो डेफिनेटली वो एक दूसरे को हेल्प करेंगे ग्रो करने में। उसकी गलतियां ये दिखाएंगे, उसको कहाँ पे इम्प्रूव करना है वो बताएंगे, तो दोनों अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। नाउ द सेकेंड पॉइंट इज कि इफ बोथ आर द पार्टी एनिमल, किसी को कुछ गोल क्लियर नहीं है, क्या करना है वो पता नहीं है, सिर्फ घूमते रहना है, तो मे बी इट कैन बी हार्मफुल। बिकॉज वो एज आपके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट है जहाँ पे आप अपने करियर में कुछ नया करने की सोच रहे हो, मतलब आपके स्किल डेवलप आप करने चाहिए उस टाइम पे, और आप अपना टाइम कहीं पे वेस्ट कर रहे हो। अगर वो पर्सन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इन टर्म्स नॉलेजेबल है, उसको भी इतनी ग्रीड है कि मुझे लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो डेफिनेटली अगर आपको वैसा पार्टनर मिलता है तो रिलेशनशिप इज गुड, वेरी गुड। ओके, अब हम हमारे नेक्स्ट सेगमेंट में जाते हैं जिसका नाम है दम शराट्स। बेसिकली इसमें क्या होगा, अगेन आई एम वेरी पुअर इन दिस। ओह तो बेसिकली आपको कोई गेम में इंटरेस्ट नहीं है, आप गेमिंग पर्सन नहीं हो? नो, आई प्ले गेम्स, बट आउटडोर गेम्स मुझे ज्यादा पसंद है, लाइक प्लेइंग अ बैडमिंटन और वॉलीबॉल काइंड ऑफ। स्कूल में ऐसे सब गेम्स आपको आप खेलते थे? आई एम अ स्टेट लेवल प्लेयर फॉर बैडमिंटन।
ओके, बैडमिंटन तो मुझे भी बहुत पसंद है। हाँ, बट इंडोर गेम्स थोड़े कम। मोबाइल में अभी खेलते हो गेम्स? नेवर, आई डोंट हैव, आई जस्ट हेट दैट एंड आई हेट अदर लाइक यंग जो जनरेशन खेलता है, जो हाँ। मोबाइल में खेलते हैं। जो खेलते हो खून बोलता है कि भाई बंद कर दे मेरे सामने। Yes. तो वो आई डोंट लाइक इट। ओके, तो यहाँ पे होगा बेसिकली आपको गैस करना है मैं क्या बोलूंगा। आपको एक हेडफोन पहना दिया जाएगा जहाँ पे सॉन्ग ऑब्वियसली बज रहे होंगे, मैं कुछ वर्ड बोलूंगा, आपको गैस करना है। Okay. ठीक है, तो हेडफोन लाओ भाई। पर्पल स्पा इज द बेस्ट सलून। पर्पल स्पा, पर्पल पर्पल स्पा इज द बेस्ट सलून। इज बेस्ट सैलून। Is the best salon. Okay. Second word. I am sitting on Funcast session. I Am am sitting sitting on off on on Funcast Funcast session. session. पूरा. I'm sitting on Funcast session. Correct. Third one. चाचा ने चाची को दिया थप्पड़. ओके, चाचा ने चाची को दिया थप्पड़. चाचा ने चाची को दिया थप्पड़. चाचा ने चाची नो ने चाचा ने चाची को चाची को चाचा ने चाची को दिया थप्पड़. दिया थप्पड़ थप्पड़. थप्पड़ चाचा ने चाची को दिया थप्पड़. थप्पड़. ओके, Done. डन डन डन. It was tough, but I enjoyed. Thank you. ओके, तो अब हाँ, आपके सामने ना कुछ रैंडम क्वेश्चन मेरे दिमाग में ना वो आएंगे, आपको उसका आंसर देना है. Okay. ठीक है, सबसे पहले रैंडम क्वेश्चन कुछ 5 टेंस होंगे. मैं ऐसे ही रैंडमली मेरे जो दिमाग में आएगा वो पूछूंगा, आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसका आंसर देना है. सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो है व्हाट्स योर अल्टीमेट ड्रीम इन योर लाइफ? My ultimate dream is to have 100 plus salon in next 5 years, and I have a biotech company. ओके, तो उसका turnover will be around some figure. जो फिगर मेरे हमें अंदर डिस्क्लोज है. नहीं करनी है. हाँ, अभी डिस्क्लोज नहीं करना है. So this is my professional goal. My personal goal is I would want to achieve a state where I can be completely relaxed and aware and conscious about all the things. ओके, तो ऐसा कौन सा आपका एक बिग चैलेंज है जो आपको करने में अभी फिलहाल एकदम हार्ड हो रहा है? I would not say कि hard हो रहा है, but challenge in terms of finding a good manpower, a middle management manpower. So हमारे सलोन में मुझे हेयर स्टाइलिस्ट चाहिए, थेरेपिस्ट चाहिए, ब्यूटिशियन चाहिए, नेल आर्टिस्ट चाहिए, वो सब कुछ इजीली मिल जाता है. जो जहाँ पे टफ चीज है वो ये है कि उनको मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट चाहिए, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, वो थोड़ा सा टफ रहता है. तो वी नीड टू ट्रेन देम फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग. तो उसमें थोड़ा टाइम जाता है. अगर मुझे रेडीमेड मिल जाए तो मेरे लिए वो टाइम थोड़ा कट हो जाए. सबको चाहिए ये, तो मेरे को भी चाहिए कोई टीम रेडीमेड एकदम जिसको सब एक्सपीरियंस. only you can say the challenges I'm facing. Okay. Otherwise all okay. हेक्टिक लाइफ पसंद है या फिर एक मैनेजेबल लाइफ? ऑब्वियसली मैनेजेबल डे, पर मैंने इसीलिए बताया कि हैक्टिक डे होता क्यों है. अगर आपने डे मैनेज नहीं किया तो ऑब्वियसली आपका हैक्टिक डे रहेगा. तो अगर आपका वेल प्लान्ड है, वेल एडवांस आप प्लान कर रहे हो, तो आपको आपका डे हैक्टिक होगा ही नहीं. इट इज ऑलवेज तो आप, मैं कह सकता हूँ आप एक प्लान्ड पर्सन हो या फिर अनप्लान्ड चीजें आपको ज्यादा पसंद है, या फिर ऐसा प्लान की हुई यही करूंगी 10 बजे 11 बजे यही करूंगी? I am trying to plan almost 70%. 30% is, you can say, unplanned. Unplanned. Not planned. आपको एकदम सडनली जैसे कि मान लो कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां थोड़ा टफ हो वहां उसके साथ डील करने के लिए,
तो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग यू कैन डू? सबसे पहले आप, जैसे कि मान लो एक शांति से मैं ये ब्रेक डाउन क्वेश्चन करता हूँ कि कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ हम लड़ नहीं सकते, जहाँ हमारे हाथ में वो सिचुएशन नहीं होती है, कंट्रोलेबल नहीं होती है, तो सबसे पहले चीज आप क्या करते हो? अच्छा, इसके लिए ना मेरे पास एक रीसेंट स्टोरी है, मैं आपको बता सुना दो। दूँ, ठीक है? तो हमारा वडोदरा वाला सैलून है, वहाँ पे रिसेंटली लास्ट 1 मंथ में एक मैडम एंड उनको सर्विसेज अच्छी लगी, उन्होंने मेंबरशिप लिया हमारे पास। 10,000 से लेके 1 लाख तक के अलग अलग मेंबरशिप्स होते हैं, तो Okay. उन्होंने खुद ने ये मेंबरशिप लिया। एंड 2 दिन बाद उन्होंने सैलून के मोबाइल पे फ़ोन किया कि मुझे मेंबरशिप कैंसिल करना है, आप मेरे पैसे वापस दे दो, और मुझे ऐसा लग रहा है आपने मुझे स्कैम करके पैसा ले लिया मेरे पास से। तो फिर मैंने मेरे मैनेजर को बोला कि आपने मुझे हिप्नोटाइज करके पैसा ले लिया। वो तो अच्छा है, हमारे पास कैमरा रिकॉर्डिंग्स होते हैं, सो रिसेप्शन पे जो भी होता है इट्स ऑल आर वीडियो। उन्होंने खुद से ही लिया था ना उन्होंने basically? खुद, अभी तो उन्होंने खुद से अपना कार्ड से पेमेंट किया, पिन डाला। अपने इंडिया में पेमेंट्स विदाउट पिन डाले नहीं होते, राइट? और आप पिन डालते हो तो आप देखते ही हो क्या अमाउंट है, एंड शी इज एक्सेप्टिंग इट। मैं बताती हूँ कैसे। तो हमारी टीम ने बोला कि मैम कैंसिलेशन इज नॉट पॉसिबल, आपने बिल भी देखा होगा, तो नॉन रिफंडेबल में आपने मेंबरशिप लिया है, तो आपको तकलीफ कहाँ हो रही है, कहाँ प्रॉब्लम है, आप बताओ, हम सॉल्व करते हैं। तो शी इज लाइक दैट, नहीं नहीं मुझे तो कैंसिल ही कराना है, आई जस्ट वांट माय रिफंड। तो मेरे टीम मेंबर ने बोला नो प्रॉब्लम मैम, आपको जो भी प्रॉब्लम है आप मेंशन कर दो, मेल कर दो, वी विल सी क्या होता है। तो उन्होंने मेल वगैरह तो कुछ नहीं किया, शी इज ट्राइड टू कॉलिंग हियर एंड देयर, ऑल ब्रांच में कॉल कर दिया। फिर उन्होंने धमकी देना चालू किया कि आपको पता नहीं है हु एम आई, अच्छा, एंड मैं क्या कर सकती हूँ, आप सिर्फ गूगल कर लो मुझे। तो जब ऐसे बोला तो मेरे टीम मेंबर को लगा चलो गूगल करते हैं कौन है। जैसे ही आप भी अगर अभी उसका नाम डालोगे ना, तो आपको पता लगेगा कि पूरी सिख कम्युनिटी ने, मतलब गोल्डन टेम्पल वालों ने भी उस पे केस किया है, वो लड़की पे। ओके। बहुत सारी जगहों पे उसका यही काम है कि स्कैम करना, इन टर्म्स ऑफ पहले सर्विस लेना और फिर एक्सपेक्ट करना, और ये सब धमकियां देना कि मैं आपकी वीडियो डाल दूंगी। और फिर हमें पता चला, हमने सर्च किया कि भाई ये है कौन जो ऐसा बोल रही है। तब तक हमने उसको बहुत लाइट लिया था, और फिर उसने एक वीडियो बनाया और हमारे व्हाट्सएप पे हमारे मैनेजर, जो हमारे ब्रांच का नंबर होता है, उस पर सेंड किया। उसमें ये सब कुछ था कि मैं यहाँ गई, मुझे अच्छा लगा, मैंने सर्विस लिया, लेकिन फिर बाय मिस्टेक मैंने कोई अमाउंट डाल दिया, उन्होंने पैसा ले लिया, मेरा क्लाइंट था, मैं वहां पे चली गई, तो मुझे पता नहीं था। बाद में 2 दिन बाद मुझे रियलाइज हुआ कि उन लोगों ने तो मेरे साथ स्कैम कर दिया है। तो प्लीज आप सतर्क रहे, आप वहां पे जाए नहीं। तो उसने ऐसा वीडियो बना के भेजा और धमकी दिया कि हम इसको डाल देंगे। तो हमारे पास तो कैसा लीगल टीम है, तो लीगल टीम ने बोला कि मैम ये तो हम लोग हैंडल कर लेंगे, यू डोंट वरी। तो वो बाद में वो चलता रहा, उन्होंने नोटिस भेजा कि आप हमारी ब्रांड को डिफेम कर रहे हो। देन थोड़े दिन बाद वापस से उन्होंने पुलिस कंप्लेन किया मैडम ने, कि पर्पल सैलून में हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ एंड वो हमारे पैसे वापस नहीं दे रहे हैं। तो हम लोगों, पुलिस का हमें फ़ोन आया कि क्या है, तो हमारी टीम ने उनको एक्सप्लेन किया कि ऐसा ऐसा है, सर वी आर रेडी टू गिव द मनी बैक, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें पैसे देने में, लेकिन उन्होंने जो हमें डिफेम किया है ना, तो प्लीज़ उनको बोल दो कि एक अपोलॉजी वाला लेटर डाल दे। या तो उनका काम है वीडियो डालना, हम तो उनका फेवरेट काम ही उनको बोल रहे हैं कि मैडम आप वीडियो डाल दो कि पर्पल सैलून ने कुछ गलत नहीं किया। चलो आप सॉरी नहीं बोल सकते, नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट एक वीडियो डाल दो, बिकॉज दोनों साइड डिफेम आप कर रहे हो। अगर हम डिफेमेशन का नोटिस भेजेंगे आपको, तो आप उसको तो बेयर नहीं कर पाओगे, आप एक ब्रांड पे एलिगेशन डाल रहे हो। तो हमारे जो पुलिस आए थे, उन्होंने बताया कि मैम आप एक काम करो, मुझे आप चेक दे दो, लेटर दे दो, एक ये सब लिख के हम उनसे साइन करवा लेंगे, हम आपका पेमेंट दे देंगे। अब जब लीगल हो रहा है तो ऑब्वियसली पेपर वर्क होगा। तो हम लोगों ने उनको पेपर वगैरह दिया एंड देन उसने वहां पे वो वाले फोटो खींचे और उसका वीडियो बनाया
कि देखो इतना मेरे साथ गलत होने के बाद अब मुझे पर्पल सैलून ये फोर्स कर रहा है कि आपको पैसा चाहिए तो आप वीडियो डालो तभी हम पैसा देंगे। शी इज वेरी गुड एक्टर। वेरी वेरी गुड। और उन्होंने ये चीजें, आप अगर उनके प्रोफाइल में जाओगे ना तो वडोदरा के जितने भी सैलून्स है काफी रेप्यूटेड ब्रांड है, जिसके पेज पे भी, गूगल पेज पे उन्होंने ऐसा ही इतना बड़ा मैसेज डाला है जैसे हमारे पेज पे डाला था। एंड यू विल नॉट बिलीव, उनका जो रिव्यू डाला था ना पुलिस वाला मैटर एंड ऑल, गूगल इटसेल्फ हैज डिलीटेड वो रिव्यू कि ये गूगल की पॉलिसी को वायोलेट कर रहा है, हम इसको डिलीट कर देते। तो समहाउ शी इज नॉट गेटिंग आंसर, शी इज नॉट गेटिंग हेल्प फ्रॉम एवरीवेयर, बिकॉज हम लोग कहीं पे भी गलत नहीं है, हमारे पास प्रूफ है। तो ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, यू नो, पीपल आर टारगेटिंग यू कि कैसे आपसे पैसा वसूला जाए, कैसे हमारा सर्विसेज फ्री हो जाए। तो यू नीड टू डील सच काइंड ऑफ सिचुएशन। बट हाउ डिड यू डील? ऐसे ही ना, मतलब हमारा जो टीम है, अगर हम कहीं पे गलत नहीं है तो हमको झुकना नहीं, राइट? अगर आप सब कुछ सही कर रहे हो तो आपको कहीं से डरने का जरूरत ही नहीं है, आपके पास कोई भी आए। और गवर्नमेंट का जितने भी पॉलिसीज है या जो भी है, हमारे साथ आज तक कभी कुछ भी गलत नहीं हुआ है। एवरीथिंग इज सो वेल मैनेज्ड। जैसे ऐसी सिचुएशंस है तो पुलिस आपको आते हैं, पुलिस मुझे बोलने लगे कि हाँ मैम हम समझते हैं लेकिन हमें हमारा प्रोसीजर करना है, आप ये करके हमें दे दो। तो दे आर वेरी सपोर्टिव। तो वैसे सिचुएशंस हैंडल हो जाते हैं इफ यू आर डूइंग राइट थिंग्स। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो डेफिनेटली टफ रहेगा, लेकिन अगर आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो तो सारा सिचुएशन मैनेज हो जाता है। करेक्ट। तो कैसा है ना, सोशल मीडिया जैसे सबके लिए हेल्पफुल है वैसे सबके लिए वो हार्मफुल भी रहता है। जैसे किसी लोग ऐसे मिसयूज भी करते हैं। अभी उनके जितने भी फॉलोअर्स होंगे वो अगर ऐसे 2-4 वीडियो और डालेंगे तो पब्लिक को पता चल ही जाएगा व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। और आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे वडोदरा से दूसरे लोगों के फोन आए कि मैडम ये मैडम ने हमारे साथ ऐसा किया है, हमारे साथ भी ऐसा किया है। तो फिर तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। सिचुएशन इज मैनेज्ड बाय देयर ओन circumstances. Correct. Alright, thank you so very much for coming. हमारे यहाँ पे सेशन अभी एंड करना पड़ेगा। That's great. It was very nice to be here, and thank you so much for inviting me. I really enjoyed, and all the questions were so rightly mentioned. जिससे जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन पास करना है, जो आपके ऑडियंस के लिए हेल्पफुल रहे, वो मैं बहुत अच्छे से पास कर पाई। सो थैंक यू सो मच। लास्टली एक क्वेश्चन मुझे पूछना है कि शेयर योर फनकास्ट सेशन कैसा रहा? आपने पहले तो क्या एक्सपेक्ट किया था कि यहाँ पे क्या होगा? तो अगेन आई विल गिव लिटिल बिट फिलोसॉफिकल आंसर इन दिस, because whenever I go somewhere I keep my expectation very very low. It's not with you, with everywhere. अगर मुझे कुछ नया करना है, I'm going somewhere, I'm buying somewhere, I don't keep more expectation, because जब आप expectation रखते हो तो आपको हर्ट होता है, कुछ नहीं होता है उसके हिसाब से, because आपने अपने माइंड को प्री कंडीशनिंग कर दिया है। तो आपने काफी वीडियोस बनाए हैं तो और अच्छा ही रहा, एंड ओवरऑल योर सेटअप इज नाइस, यू आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, एंड आपको पता है कहाँ पे पकड़ना है, कहाँ पे छोड़ना है, कैसे बात करना है, कैसे डिप डाउन करना है। तो ओवरऑल द सेशन वाज इंफॉर्मेटिव फॉर पीपल, सो आई रियली एंजॉयड। करेक्ट। थैंक यू so very much again for coming, and thank you so very much to you audience.